हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन भी हम लोगों ने देखा बाजार में गिरावट देखने को यहाँ पे मिली, बट जो कैमरा था सबसे ज़्यादा फोकस अगेन कौन से सेक्टर के ऊपर था, तो वो था आईटी सेक्टर के ऊपर। यस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनसे जुड़े हुए जो भी स्टॉक्स है जिस प्रकार से यहाँ पे गिर रहे, लिटरली दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ते हुए देखने को मिल रहा है। और रिकॉर्ड मतलब कौन सा, अच्छा रिकॉर्ड नहीं, खराब रिकॉर्ड। 2008 जैसे पुराने रिकॉर्ड अभी हम लोग को ब्रेक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो 5.5% निफ्टी आईटी इंडेक्स गिर रहा है। आज के दिन भी निफ्टी आईटी में जो 10 शेयर है 10 के 10 लाल निशान में चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, एग्जैक्टली रीज़न क्या है, तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। क्योंकि देखा गया तो ये डेली गिर रहे हैं, बट अगेन देखा गया तो कोई नई नई अपडेट सामने निकल कर आ रही है, इसीलिए वो ज़्यादा हम लोग को एग्रेसिव सेल ऑफ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो 4 मेजर पॉइंट्स है दोस्तों, वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। सो उसमें से पहला पॉइंट देखिए, ये पॉइंट तो हर किसी को पता है, कौन सा, कि एआई के चलते आईटी कंपनियां हमारी परेशान यहाँ पे हो चुकी है, क्योंकि हमारी आईटी कंपनियां कोर एआई में काम नहीं करती है। सो यहाँ से पैसा निकल कर जो कोर एआई है वहाँ पे वो पैसा हम लोग को शिफ्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो एआई को लेकर अगर हम बात कर ले एंथ्रोपिक, सो एंथ्रोपिक ने लिटरली दोस्तों परेशान करके रखा हुआ है। अभी आप बोले कि अरे सर ये तो पुराना हो गया ना, एंथ्रोपिक ने वो टूल निकाले थे लीगल वीगल, अरे भाई वो भी चीज़ पुरानी हो गई। अभी एंथ्रोपिक ने एक और नया टूल लेकर आ गए वो। सो यही तो चीज़ है दोस्तों, एआई इतना फास्ट यहाँ पे आगे बढ़ रहा है, डेली नया नया चीज़ लेकर आ रहा है, और ऐसी चीज़ लेकर आ रहा है जो हमारे आईटी कंपनियां काम करती है उसी का रिप्लेसमेंट है। सो आप देख सकते हो दोस्तों, एंथ्रोपिक की अगर बात कर ले तो क्लाउड कोड की अगर बात कर ले तो हमारे सामने वो चीज़ आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। क्लाउड कोड सिक्योरिटी की अगर बात करें तो सो आपने देखा होगा साइबर सिक्योरिटी वाली कंपनियां दनादन टूटते हुए देखने को यहाँ पे मिल गई। सो एकदम मतलब देखा गया ना, एंथ्रोपिक डेली अलग अलग यहाँ पे टूल्स लाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। दैन अगर देखा गया दोस्तों, कोबोल मॉडर्नाइजेशन टूल भी एंथ्रोपिक लेकर आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी सबसे पहले तो लोग बोलेंगे ये कोबोल मतलब ये एग्जैक्टली होता क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। सो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और खास करके मतलब बिजनेस, फाइनेंशियल डेटा प्रोसेसिंग, वहाँ पे इसका इस्तेमाल यहाँ पे रहता है। मतलब आपने देखा होगा बैंक इसका इस्तेमाल ज़बरदस्त करते हैं, सरकार इसका इस्तेमाल करते हैं, फाइनेंस वाले इसका इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट अगर ग्लोबल लेवल की अगर मैं बात करूँ, बैंकिंग का जो बैकबोन की अगर बात करें ना, ग्लोबल फाइनेंशियल इंजन, इसमें अगर देखा गया तो आज के दिन भी कोबोल के पास 95% एटीएम ट्रांजैक्शन जो रहते हैं ना, इन्हीं के थ्रू हम लोग को सारी चीज़ें हैंडल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो अब हुआ क्या है, सो जो भी ये काम ये जो कोबोल करता है ना, ये अब एंथ्रोपिक अपना टूल लेकर आया है, कम पैसों में करके देगा और भी फास्ट करके देगा। सो जैसे ही ये खबर आई तो भाई वापस सबके मन में डर यहाँ पे बैठ गया। खास करके अगर मैं बात करूँ, ये जो कोबोल वाला जो काम है ना, पता है आपको कौन सी कंपनी ये बड़े लेवल पे करती है, तो उसका नाम है आईबीएम। यस, आईबीएम की अगर बात कर रहे हैं, अभी टॉप 5 आईटी कंपनीज की भी बात करें सर्विसेज में, तो आपने एसेंचर सुना होगा, हमारी टीसीएस भी है। अभी ये एनटीटी डाटा ऊपर आते हुए देखने को मिल रहे हैं, इन्फोसिस गिरने के चलते 5वें नंबर पे चला गया। आईबीएम आप देख सकते हैं टॉप 5 में आईबीएम भी देखने को मिल जाता है। आईबीएम की भी लंका लग गई, 13.5% तक क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। ये देख सकते हो आप किस प्रकार से गिरा, क्यों, क्योंकि कोबोल से रिलेटेड आईबीएम बहुत बड़े लेवल पे हम लोग को चीज़ें मैनेज करते हुए देखने को मिल जाता है। तो ये जो एआई है, हर कोई एआई को लेकर परेशान है, एंड इसीलिए अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे एंथ्रोपिक क्लाउड कोड टूल का इम्पैक्ट की बात कर ले, आईबीएम का शेयर जिस प्रकार से गिरा है, क्रैश मोस्ट इन 25 ईयर्स एंड बिगेस्ट मंथली फॉल, महीने की अगर बात करें 60 साल में इतनी गिरावट नहीं देखने को मिली है जो अभी चल रहा है। उस प्रकार की चीज़ें हम लोग को आईबीएम में देखने को यहाँ पे मिल रही है। और हमारे आईटी इंडेक्स की बात कर ले, 5% गिर रहा है। एंथ्रोपिक ने जो क्लेम किया है नया वो चीज़ लेकर आया है, इस चीज़ के चलते वापस हमारे आईटी कंपनी में एक डर का माहौल देखने को मिल रहा है। और ये इस प्रकार का सेल ऑफ है, लिटरली आप कह सकते हैं 20% इंडेक्स हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिल चुका है 2008 में। यस, आप देख सकते हो निफ्टी आईटी लॉक्स द वर्स्ट फॉल इन फरवरी सिंस 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। उसके बाद अभी जाके इस प्रकार का आईटी सेल ऑफ में शॉक हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं जिनके पोर्टफोलियो में आईटी स्टॉक्स है भाई, उनके पोर्टफोलियो की तो हालत काफ़ी खराब हम लोग को होते हुए देखने को मिली है। तो फर्स्ट पॉइंट का बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, बॉटम लाइन यही है भाई कि नया नया एआई टूल्स आते जा रहा है और यहाँ पे हमारी जो कंपनियाँ है वो पिटती जा रही है। अमेरिका की भी कंपनी आप यहाँ पे देख सकते हैं आईबीएम, जो इससे रिलेटेड काम करे, एआई सबको रिप्लेस करते हुए मतलब दावा कर रहे हैं भाई इन सभी चीज़ों को वो रिप्लेस यहाँ पे करेंगे। वो एक एक चीज़ लेकर यहाँ पे आ रहे हैं, सस्ते दाम में करके देंगे और फास्ट करके देंगे।
तो इसी चीज़ के चलते इन कंपनीज को डर है भाई, हमारा तो मतलब धंधा ही हाथ से यहाँ पे चला जाएगा। देन सेकेंड पॉइंट की अगर बात कर ले दोस्तों, तो है रिपोर्ट्स मतलब अलग अलग रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट्स आते रहते हैं, रिसर्च आता रहता है। सो 3 इस प्रकार की चीज़ें हमारे सामने आई है। उसमें से अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रिसर्च हमारे सामने देखने को यहाँ पे मिली है, ठीक है, क्रिटनी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उन्होंने ये पब्लिश यहाँ पे की है 2028 ग्लोबल इंटेलिजेंस क्राइसिस को लेकर। तो उन्होंने यहाँ पे बताया है कि एक बहुत बड़ा मास ले ऑफ आपको देखने को मिल सकता है अभी भविष्य में। इकोनॉमिक क्राइसिस भी इस चीज़ के चलते देखने को यहाँ पे मिल सकता है, ये इनके रिसर्च रिपोर्ट में उन्होंने मेंशन किया है, जिस चीज़ के चलते मार्केट के ऊपर भी बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया था, आपको याद होगा कि काफ़ी कुछ लोगों की नौकरियां हम लोग को जाते हुए देखने को मिलेगी। आपको याद होगा ये वाला वीडियो जो हमारा एक और चैनल है स्टॉक मार्केट क्लासेस, इसके ऊपर भी मैंने कवर किया था अभी इसी सैटरडे कि कोविड से भी बड़ा खतरा है दुनिया पे ये आने वाला है। वही एआई को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। सो अगर आप चाहो तो इस वीडियो को देख सकते हैं, इसी पे ही मैंने इसकी बात की थी, लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, जो ये रिसर्च है इसके अंदर क्या लिखा है कि इंडियन आईटी सेक्टर का भविष्य क्या है। सो उन्होंने सबसे पहले तो यहाँ पे बताया कि जो ह्यूमन कोडिंग रहता है ना, वो हम लोग को हटते हुए देखने को मिल जाएगा। पूरा एआई कोडिंग एजेंट्स हम लोग को आते हुए देखने को मिल जाएंगे। जो इंसान जो कोडिंग यहाँ पे करता है उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 2028 तक सारा बदल जाएगा अगले 2-3 साल में। प्लस उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं मैसिव कॉन्ट्रैक्ट कैंसलेशन, जो है बड़ी बड़ी कंपनी है, मैंने कह रहा हूँ भाई, ये रिसर्च में लिखा हुआ है, इन्हें नहीं रिपोर्ट में, TCS, इन्फोसिस, विप्रो जैसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ, इनके बहुत बड़े क्लाइंट्स यहाँ पे जाने वाले हैं, बिकॉज उन्हीं का काम एआई वाले करके देंगे बहुत ही कम दामों में। सो ये दिक्कतें देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। देन देखा गया तो ऑब्वियसली अगर क्लाइंट चले जाएंगे तो प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर, रेवेन्यू के ऊपर इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा। बहुत बड़ा कोलैप्स भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताई। देन जेफरीज की बात करें, कल के दिन ये वाला पॉइंट मैंने कवर किया था, कल की बात है, इस चीज़ के चलते भी IT इंडेक्स 2% गिरा था। जेफरीज ने भी वार्न दिया कि भाई कि एआई काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, 65% तक डी रेटिंग भी पॉसिबल है एकदम वर्स्ट सिनेरियो केसेस में। CLSA की बात करें, CLSA ने थोड़ा ठीक ठाक बोला था, बट फिर भी उन्होंने टारगेट प्राइस कम कर दिए वैल्यूएशन को लेकर, डी रेटिंग को लेकर। सो इस चीज़ के चलते भी हम लोग को ये तकलीफ देखने को मिल रही है। देन नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात कर ले तो अमेरिका और यूरोप ये भी भिड़ गए। अभी इनके भिड़ने के चलते क्या हो जाता है तो आपको पता ही है कि ट्रंप टैरिफ के अनसर्टेनिटी के चलते US की कंपनियां यहाँ पे वो भी अटक जाती है यहाँ पे, और हमारे जो IT कंपनी है उनके सबसे बड़े क्लाइंट्स अमेरिका में ही देखने को मिल जाते हैं, और सेकंड बड़े क्लाइंट्स यूरोप में देखने को मिल जाते हैं, और ये एक दूसरे के साथ भिड़ रहे हैं। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, टैरिफ खेल खेल रहे हैं। AI ने पहले से ही परेशान किया है, तो और ज़्यादा इनके बिजनेस के ऊपर अनसर्टेनिटीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। क्या देखा गया तो कितना स्पेंड करने का या नहीं करने का, तो इससे लेकर IT सेक्टर में एक बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हम लोग को देखने को मिल रही है। देन पॉइंट नंबर 4 की बात कर ले, जो बिकवाली हो रही है, बिकवाली मतलब क्या, शेयर्स बेचे जा रहे, किनके द्वारा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यस, विदेशी इन्वेस्टर की अगर बात कर ले तो उन्होंने लगभग आप देख सकते हो 11,000 करोड़ का बिकवाली यहाँ पे किया है केवल 15 दिनों में, जो कि हम कह सकते हैं मैसिव फॉल। पिछले 4 साल की अगर रिकॉर्ड की बात कर ले, सबसे ज़्यादा सेल ऑफ हम लोग को इस स्पेस में देखने को मिल रहा है। और 2026 से लेकर अभी तक की अगर बात कर ले, मतलब 2026 स्टार्ट हुआ है ना, ये 2 महीने हो जाएंगे अभी, तो उसमें नियरली 12,800 करोड़ IT स्टॉक्स में FIs ने सोल्ड यहाँ पे किए, विच इज़ द हाईएस्ट सेलिंग अमंग द ऑल सेक्टर। रिसेंटली इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था कि फेब मंथ में ही देखा गया तो 10,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली उन्होंने की है। एंड अब ये बिकवाली और ज़्यादा हम लोग को बड़ी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब आप जो डेली देख रहे हो ना कि ये जो लाल लाल निशान, इसमें सबसे ज़्यादा बिकवाली अगर कोई कर रहे हैं तो विदेशी प्लेयर ही करते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब यही तर्क लगाया जा रहा है कि FIs हमारे IT स्पेस से एग्जिट ले रहे हैं, और जो कंपनियाँ AI में काम करती है वहाँ पे वो पैसा लगाते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो ये 4 पॉइंट के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, हमारे IT स्पेस में ज़ोरदार गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड लगातार मतलब ये जो गिरावट है वो कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल रही है। आई नो काफ़ी लोग यहाँ पे वही सवाल पूछेंगे, सर व्हाट अबाउट द कमबैक, क्या कमबैक पॉसिबल है? तो कमबैक को लेकर मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि 2 ही चीज़ें पॉसिबल है। 2 चीज़ें पॉसिबल मतलब कमबैक होने के लिए, पहले तो भाई हमें एक्चुअल में खुद से कोर AI में काम करना पड़ेगा। ये मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ, सिर्फ AI में नहीं, कोर AI में, ठीक है। अभी जैसे कि इन्फोसिस ने एंथ्रोपिक के साथ पार्टनरशिप की है, ठीक है, बट कोर AI में काम कौन कर रहा है? यही कंपनियां काम कर रही है, एंथ्रोपिक, एनवीडिया, गूगल की बात करें, गूगल का जेमिनी देखिए, ठीक है। देन उसी के साथ साथ ओपन AI की अगर बात कर ले, चैट GPT की बात कर ले, चाइना की बात कर ले, आप चाइना में देख सकते हैं डीप सिक जैसे, ऐसा मतलब वो कोर AI में काम कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एकदम कोर AI में काम नहीं कर रहे हैं, हम उसके आजू बाजू के जो काम यहाँ पे रहते हैं
उसमें हम लोग यहाँ पे इन्वॉल्व है। एंड अल्टीमेटली यहाँ पे भविष्य में क्या होगा, ये जो साइड वर्क जो हम लोग को देखने को मिल जाता है वो भी एआई कर ही लेगा। तो इसीलिए इस चीज़ के लेकर ये प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो कमबैक अगर करना है तो हमें भी कोर एआई में काम करना पड़ेगा, अन्यथा अगर देखा गया भाई इन्वेस्टर ऐसे ही निकलते रहेंगे। या फिर सेकंड ऑप्शन एक ही है कि एआई से रिलेटेड जो भी चीज़ें चल रही, जो बातें बोली जा रही है ना कि एआई बबल है, बस्ट होगा, सो अगर ऐसा हुआ तो फिर जाके पैसा वापस हमारे आईटी कंपनीज में आ सकता है। अगर एआई बबल फटा तो अब ये फटेगा नहीं फटेगा, 5 साल बाद फटेगा, 10 साल बाद फटेगा, नहीं फटेगा, किसी को नहीं पता है। बट ये जो चीज़ें हैं इस चीज़ के चलते फिर कमबैक हो सकता है। ठीक है, ये मतलब एक आप कह सकते हो कि चांसेस है कि आईटी कंपनियां मतलब वापस यहाँ पे आ जाए। सो लेट्स सी अब एग्जैक्टली आगे क्या होता है। एआई बबल फटने का इंतजार करना है या फिर खुद कोर एआई में यहाँ पे काम करना है, ये तो हमारे आईटी वाले ही डिसाइड यहाँ पे करेंगे। और अब तो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि हमारे आईटी कंपनीज में हमने देखा है भाई, जितना भी पैसा बनता है कोई R&D के ऊपर, रिसर्च डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा खर्च नहीं होता है। बच्चे बच्चे को यहाँ पे पता है। ये सिर्फ आईटी स्पेस की क्यों बात करें, पूरे एंटायर जितने भी सेक्टर है हमारे, सब में यही हाल है। ठीक है, डिविडेंड ले लेते हैं, पैसा मिल जाता है, बात खत्म। सो इसीलिए ये आज नहीं तो कल ये ट्रबल होने ही वाला था और वही ट्रबल हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, मैंने जस्ट आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है कि आईटी स्पेस में क्यों ये तकलीफ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।